हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बना के दिया था जिसमें सभी ट्रेड की किस जोन में कितनी वैकेंसी है वो मैंने 6 मिनट के वीडियो में पूरा आपको बताया था। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अब उस वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने बोला कि डिटेल में वीडियो बनाइए कैटेगरी वाइज। तो इस वीडियो में हम 2 ट्रेड को देखने वाले हैं और ये जो 2 ट्रेड है इनकी वैकेंसी जो टेक्नीशियन में है वो मैक्सिमम है। तो अगर आपने इन 2 ट्रेड में से किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर पोस्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा है। और चलिए देख लेते हैं और किस जोन से आपको अप्लाई करना चाहिए उसके रिगार्डिंग में मैंने कल एक वीडियो बना दिया था। तो वो वीडियो भी आप जाकर जरूर देखें। वैकेंसीज के टर्म्स में मैंने 5 सेफ और 5 डेंजर जोन उसमें बताए थे, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जो है कैटेगरी वाइज डाटा देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। ये बुक यहाँ पर न्यू पैटर्न पर आधारित है, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस आपको देखने को मिल जाती है। 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ 2 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस बुक का आप लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहें तो कॉम्बो पैक भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें इस बुक के साथ आपको रीजनिंग के 6000 प्लस एमसीक्यू की बुक, साथ में मैथमेटिक्स की भी सेम बुक और उसके अलावा सामान्य अध्ययन के लिए भी 6900 से ज्यादा क्वेश्चन की बुक आपको मिल जाती है। इन बुक्स के कॉम्बो को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपको इस बुक में मिल जाती है, तो इससे आप लोग अपनी टेक्नीशियन की तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो पोस्ट है जिसके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो नो डाउट फिटर वाली है, और फिटर वालों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आई है। अगर मैं बात करूं तो अगर आपने आईटीआई फिटर से किया है तो आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो देखो आप ब्रिज वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, यहाँ पर फिटर ट्रेड से आईटीआई मांगी गई है। आप कैरेज एंड वैगन वाली पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो, आप डीजल मैकेनिकल वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल टीआरएस के लिए आप एलिजिबल हो, ईएमयू वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और नो डाउट आप फिटर वाली के लिए तो एलिजिबल रहोगी। उसके बाद पीवे यानी कि परमानेंट वे वाली जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो, और ट्रैक मशीन वाली जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो। और ये 8 पोस्ट के लिए फिटर वाला स्टूडेंट एलिजिबल है। यही कारण है कि इनकी जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर जोन वाइज बात करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर पूरा डाटा है। यूआर में 153 सीट हैं, एससी में 55 है, अहमदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, एसटी में टोटल 25 हैं, ओबीसी में 99 है, ईडब्ल्यूएस में 39 है, और टोटल 371 सीट अहमदाबाद में है फिटर वालों के लिए। अजमेर की बात करें तो ऐसे ही यूआर में 121 है, एससी में 39 है, एसटी में 18 है, ओबीसी में 59 है, ईडब्ल्यूएस में 34 है, टोटल 271 सीट है। ऐसे ही बेंगलोर में आप देख सकते हैं, बेंगलोर में थोड़ा सीट आपको कम देखने को मिलेंगी। फिटर वालों के लिए टोटल 19 सीट ही हैं, और कैटेगरी वाइज भी आप लोग देख सकते हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में यूआर में 93 है, बाकी यहाँ पर जो है ओबीसी में 21 है, टोटल 158 सीट है, और एससी एसटी का डाटा आप देख सकते हैं। ये वाली लाइन पूरी भुवनेश्वर की है। बिलासपुर में अगर देखा जाए तो 116 सीट है यूआर के लिए, और 67 है ओबीसी के लिए, बाकी 261 टोटल सीट है। ठीक है, तो ये चार्ट पूरा मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ऐसे जोन में आपको बता देता हूँ जहाँ पर ज़्यादा सीट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुंबई है, और इसमें सबसे ज़्यादा सीट है। अगर बात करें यूआर की, 286 सीट है मुंबई में फिटर वालों के लिए। एससी की यहाँ पर 81 सीट है, एसटी के लिए 47 हैं, ओबीसी के लिए 201 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 79 है, टोटल 694 सीट है, और सबसे ज़्यादा मुंबई में ही है। अगर हम उसके बाद बात करें सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पे जो लगभग आपका जोन आएगा, मैं इसको छोटा एक बार कर देता हूँ। तो मुंबई के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद में, और चेन्नई में अच्छी सीट है, बिलासपुर में अच्छी सीट है, और उसके अलावा सिकंदराबाद में। ठीक है, तो यही 4-5 जोन है, जैसे आपका सिकंदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, उसके अलावा जो है आपका बिलासपुर हो गया, देन आपका अजमेर है, और अहमदाबाद है। तो इन्हीं में अच्छी सीट्स हैं। और बाकी ओवरऑल की बात करें तो यूआर के लिए फिटर वालों के लिए 1639 हैं, एससी के लिए 554 हैं, एसटी के लिए 323 हैं, और ओबीसी के लिए 958 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 453 है। टोटल 3927 पदों पर फिटर वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं सारे जोन को मिलाकर। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज डाटा है पूरा, और ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। दूसरी पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन। ठीक है, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिशियन से जिसने आईटीआई की है या वायरमैन से की है वो यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल है, यानी कि इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और लगभग जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी पे ये दोनों ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आप वायरमैन से किए हैं या आप इलेक्ट्रिशियन से किए हैं तो इन सभी पोस्ट पर आप एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट पे एलिजिबल है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल टीआरएस पे एलिजिबल है, ईएमयू पे एलिजिबल है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पे एलिजिबल है, एसएनटी वाली पोस्ट पे भी एलिजिबल है, और ट्रैक मशीन वाली पोस्ट पे भी एलिजिबल है। अगर बात करूं यहाँ पर इनकी, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद में टोटल 340 सीट हैं, अजमेर में 348 हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी का यहाँ पर। उसके अलावा आप देखेंगे कि भोपाल में भी यहाँ
यहाँ पर कुछ अच्छी सीट्स दिख रही हैं। यूआर में 146 हैं और ओबीसी में 47 हैं। उसके अलावा बिलासपुर नो डाउट यहाँ पर भी जो है अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। चेन्नई में 566 हैं, कैटेगरी वाइज भी आप लोग देखते रहिए यहाँ पर। उसके बाद बात करूँ तो गुवाहाटी में अच्छी सीट्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देखो 476 सीट है टोटल, यूआर की 185 हैं और यहाँ पर जो है आपका ओबीसी की 133 हैं, एससी की यहाँ पर 71 है, एसटी की 37 हैं, ईडब्ल्यूएस की 50 हैं। देखो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो आप ये कैटेगरीज वाइज डाटा जरूर देखो। मान लो कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे चेन्नई से अप्लाई करना है, या आपने 2 जोन सेलेक्ट कर लिए कि भाई चेन्नई और गोरखपुर, इनमें से किसी एक से अप्लाई करना है। फिर आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी देखो। जैसे यहाँ पर चेन्नई की अगर मैं बात करूँ 232 है यूआर के लिए, गुवाहाटी में 185 हैं, तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। और यहाँ पर आप देखेंगे मुंबई में नो डाउट यहाँ पर फिर से ज़्यादा है। कोलकाता में भी अच्छी सीट्स हैं इन ट्रेड के लिए, 148 है यूआर की, और यहाँ पर एससी के लिए 56 है, एसटी के लिए 35 है, 69 ओबीसी की है, 39 ईडब्ल्यूएस की है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ जोन ऐसे भी हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए ज़्यादा सीट है। जैसे कोलकाता में फिटर में कम है लेकिन इलेक्ट्रिशियन में ज़्यादा है। तो ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर प्रयागराज में भी ठीक ठाक सीट है, सिकंदराबाद में भी है, मुंबई में तो है ही बढ़िया। और नीचे टोटल अगर आप देखेंगे तो 5404 सीट्स यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन वालों के लिए रखी गई है, जिसमें यूआर की 2344 हैं, एससी की 753 हैं, एसटी की 421 हैं, ओबीसी की 1284 हैं और ईडब्ल्यूएस की 602 हैं। तो ये बेसिकली पूरा मैंने 2 जोन का आपको बता दिया ही। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप किसी और ट्रेड का चाहते हैं डाटा पूरा डिटेल में देखना तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।